नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी। जी हाँ, इन दिनों हर कोई भीषण गर्मी से बेहाल है। आसमान से बरसती आग ने तापमान में उबाल ला दिया है। बुधवार को झुलसाती गर्म हवाओं के बीच बाड़मेर में 48 डिग्री तापमान पहुंच गया। यह इस सीजन में सर्वाधिक है। गर्मी के तेवर देखकर लग रहा है कि इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। उधर 7 शहर जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, चूरू, जालोर, फतेहपुर और वनस्थली में भी 24 घंटे में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 47 डिग्री के पार चला गया। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार कम ही है। अभी तापमान 2 से 3 डिग्री और चढ़ेगा। कई शहरों में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंचने के आसार है। 7 साल में दूसरी बार बाड़मेर में मई का पारा 48 डिग्री पहुंचा है। मौसम विभाग के भीषण गर्मी को लेकर जारी किए गए अलर्ट के अनुसार 25-26 मई को तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इन दिनों जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, पिलानी, अलवर, बारा और चूरू में तापमान 49 से 50 डिग्री तक पहुंचने के आसार है। वहीं नागौर, जयपुर, टोंक, करौली, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ में पारा 47 से 48 डिग्री के बीच रहने की आशंका है। तो पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक तो इतनी गर्मी, वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी में राजधानी का बिजली सप्लाई सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। दिन हो या रात, किसी भी समय अचानक बत्ती गुल हो रही है। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का दावा है कि 3 दिन में बिजली की कहीं भी कोई कटौती नहीं हो रही है। हकीकत यह है कि राजधानी में ही 72 घंटे के दौरान 450 से अधिक कॉलोनियों में घंटों बिजली गुल रही और गर्मी से परेशान लोगों ने कॉल सेंटर पर 4486 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई है। शहर के कई इलाकों में तो 12-12 घंटे बिजली कटौती रही। राजस्थान में पहली बार मई माह में बिजली की मांग 3600 लाख यूनिट पहुंच गई है। मई 2023 में 20% अधिक। ऐसे में हर दिन 500 से 600 लाख यूनिट तक बिजली कम पड़ रही है। इससे घोषित अघोषित कटौती 2 से 5 घंटे तक पहुंच गई है। मालूम हो कि राजस्थान में सर्वाधिक बिजली की मांग का रिकॉर्ड सितंबर में रबी की बुआई के कारण 3700 लाख यूनिट का है। सीएम बिजली संकट पर बैठकें कर रहे ताकि बिजली की कमी न हो, लेकिन सिस्टम कैसे काम कर रहा है इसकी गवाही देती एक तस्वीर बड़े अखबार में प्रकाशित की है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर गत दिनों यात्रा पर थे। 20 मई को वे सपरिवार परमार्थ निकेतन पहुंचे। यहाँ उन्होंने संत मुरलीधर महाराज के सानिध्य में गंगा जी की आरती व विश्व शांति यज्ञ में भाग लिया। इससे पूर्व उन्होंने 11 मई को भी हरिद्वार में गंगा जी के दर्शन किए। राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर, IPL 17 के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा दिया। जीत के साथ राजस्थान ने क्वालीफायर 2 में प्रवेश कर लिया। अब 24 मई को उसका मुकाबला हैदराबाद से होगा। वह मैच जीतने वाली टीम फाइनल में 26 मई को कोलकाता का सामना करेगी। भरतपुर के कामा की पहाड़ियों से देश भर में साइबर ठगी करने वाले 8 बदमाशों को पुलिस ने मंगलवार देर रात को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान 2 बदमाशों ने सिपाही कप्तान सिंह की पिस्टल छीनकर फायरिंग की। उधर पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों के पैरों में गोली लगी है। वहीं IG भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश का कहना है कि ठगों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत बदमाशों के पहाड़ी में होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं PTI अध्यापक पटवारी सहित कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी के मामले आने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नई व्यवस्था से दस्तावेज सत्यापन में ही फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थी पकड़ में आ सकेंगे। सत्यापन में शक होने पर बोर्ड खुद जांच कराएगा। जांच के लिए विभागों पर निर्भर नहीं रहेगा। जांच के बाद ही भर्ती की अनुशंसा होगी। आधार ऑथेंटिफिकेशन व हैंडराइटिंग का नमूना लेने जैसे प्रावधान होंगे ताकि डमी अभ्यर्थियों की पहचान हो सके। इसमें SOG की भी मदद ली जाएगी। हर रोज राजस्थान से कोई न कोई ऐसी खबर आती है जिससे राजस्थान वासी शर्म से
सर झुका सकते हैं। चंबल नदी क्षेत्र में मंगलवार सुबह 3 साल की बच्ची का शव मिलने के मामले में पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया तो सभी दंग रह गए। पता चला 2 ताऊ के 2 नाबालिग लड़कों ने ही चाचा की मासूम बेटी से पहले सामूहिक दुष्कर्म किया, फिर सर पर ईंट मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, दोनों ताऊ ने अपने बच्चों को बचाने के लिए बच्ची के शव पर पत्थर बांधकर चंबल नदी में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों ताऊ को गिरफ्तार कर लिया। दोनों नाबालिग आरोपियों को निरुद्ध किया गया है। इतनी दबंगई, इतनी हैवानियत, इतनी शक्ति, इतनी इन नाबालिग बच्चों में या आने वाली जनरेशन में कैसे इतनी शक्ति का संचार हो रहा है? कौन इनको बढ़ावा दे रहा है? ये दबंगों को क्या पता नहीं है कि कानून 24 घंटे के अंदर उनको पकड़ लेती है, फिर भी इस तरह की दबंगई, इस तरह की नीच हरकत ये कैसे कर पाते हैं? इस पर आप शाम को कार्यक्रम देखिए आपके अपने चैनल पर। दबंगई से कैसे मिलती है इनको हिम्मत और क्या हो इनका निदान। इनको इतनी सख्त से सख्त सजा दी जाए कि ताकि आने वाले समय में हर बच्चा या हर नाबालिग या हर कोई व्यक्ति ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। टोरक मार्क 2 थीम पर ब्लू कॉलर के सीक्वेंस वर्क और नेट में आरी तारी के वर्क को मिक्स करके डिजाइन तैयार किए गए थे। मौका था बनी पार्क स्थित निवारा कॉलेज में ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान के ओपनिंग एक्ट के लुक लॉन्च का, जहां मॉडल्स ने कॉलेज विद्यार्थियों का डिजाइन किया गया शॉर्ट वन पीस और स्कर्ट कलेक्शन शोकेस किया। कॉलेज के डीन इंद्रजीत दास ने बताया कि टोरक मार्क 2 का मतलब राइडर ऑफ लास्ट शेडो होता है। सेकंड और थर्ड ईयर के 30 यंग डिजाइनर्स ने ब्लू, पर्पल और ब्लैक कलर स्कीम में 90 गारमेंट को 1 महीने में तैयार किया। गौरतलब है कि इन आउटफिट्स में मौसम का ध्यान रखते हुए कॉटन फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया। कॉलेज की फाउंडर और प्रिंसिपल दीपा भाटी ने बताया कि इस प्रेजेंट के जरिए स्टूडेंट्स को अपने डिजाइन शोकेस करने का अवसर मिलता है। आयोजक योगेश मिश्रा ने बताया कि मिस राजस्थान 2023 वैष्णवी शर्मा रनर अप और जला पल्लवी जोशी और दिशा सिंह ने लुक लॉन्च में इन आउटफिट्स को पहनकर रैंप वॉक की। ग्रैंड फिनाले 25 मई को बिरला ऑडिटोरियम में होगा। एक्टर जानवी कपूर और राजकुमार राव अपनी अपकमिंग मूवी के प्रमोशन के लिए गुरुवार को जयपुर आएंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बयान में कहा कि 6 महीने पहले एक राजस्थान के हेल्थ मॉडल चिरंजीवी बीमा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा एवं सराहना पूरे देश में हो रही थी। ये बेहद दुख की बात है कि भाजपा सरकार के आने के बाद से ही चिकित्सा सुविधाओं पर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। आज मुख्यमंत्री के गृह जिले के अस्पतालों से लेकर जयपुर के एसएमएस अस्पताल तक में बद इंतजामी की खबरों की भरमार है। चिकित्सा सुविधाओं की बेहतरी सरकार का पहला उद्देश्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर चिकित्सा सुविधाओं को पुनः ट्रैक पर लाने के लिए योजना बनानी चाहिए, अन्यथा गरीब और मध्यम वर्ग की परेशानी रोज बढ़ती जाएगी। एसएमएस अस्पताल जयपुर के आईडीएच में अब सामान्य मरीज भी भर्ती हो सकेंगे। अब तक यहां वीवीआईपी मरीज ही भर्ती होते थे, अब इसे मेडिसिन विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मेहता संभालेंगे। जिस भी मरीज को आईडीएच में भर्ती करना होगा उसके लिए डॉक्टर मेहता सहमति देंगे, यानी कि डॉक्टर सुधीर मेहता इजीली आम जनता के लिए अवेलेबल हो पाएंगे या उपलब्ध हो पाएंगे। इसकी अब आपको कमेंट करके अवश्य बताना चाहिए कि क्या डॉक्टर सुधीर मेहता आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे आम आदमी को। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा उसकी एक बार फिर हमको ये देखना है कि आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे डॉक्टर सुधीर मेहता और एसएमएस अस्पताल के आईडीएच में आसानी से आम जनता भर्ती हो सकेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग को मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद विभाग की कार्रवाई से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा राजस्थान भर में की जा रही सख्त कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप सा मच गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सिर्फ अप्रैल के महीने में ही 2976 नमूने लिए जाकर खराब गुणवत्ता के 304 प्रकरण, नकली ब्रांड की खाद्य सामग्री बेचने के 12 और असुरक्षित सामग्री के 67 प्रकरणों में कार्रवाई की गई। अब देखना यह है कि ये सिर्फ मई अप्रैल के महीने में ही इस तरह के कानून लागू होते हैं या इस तरह की खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, या ये पूरे 12 महीनों में ही ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आम जनता इन मिलावटखोरों से बच सके। इस पर आपका क्या कहना है कि अवश्य कमेंट करके बताएं।
राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय पूरे समय राजस्थान में बिताया। कई लोकसभा सीटों पर प्रचार किया, जनसभाएं की, विधानसभा चुनाव में बहुत सक्रिय रहे। अब उनका कर्ज उतारने राजस्थान के नेताओं की फौज पंजाब पहुंच चुकी है। बुधवार को भी 5 नेताओं ने रंधावा और अन्य कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया और जनसभाएं की। इनमें सबसे आगे रहे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 2 बड़ी सभाएं की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली गुरदासपुर में रहे। उन्होंने इस सीट के कांग्रेस प्रत्याशी सुखजिंदर सिंह रंधावा के समर्थन में प्रचार किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।